Good morning everyone. So here we are discussing lucent objective biology and this is chapter number 20 and we are discussing morphology of plant. So let's start. These are my credentials. Till 40th we have completed. Now 41. A complete flower have androecium and gynoecium, sepal and petal, both A and B. डी एंड्रोशियम गाइनेशियम एंड पेटल. सो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी. देखिए जो कंप्लीट फ्लावर होता है, फ्लावर कैसा होता है, उसके अंदर सेपल भी होता है, पेटल्स भी होते हैं, उसके अंदर एंड्रोशियम एंड गाइनेशियम भी होता है. आई विल शो यू द पिक्चर ऑफ फ्लावर. लुक, दिस इज द कंप्लीट पिक्चर ऑफ फ्लावर. यहाँ पर आपको फ्लावर दिख रहा है. ये जो देखिए जो कलर्ड पार्ट होता है, जो पत्तियाँ होती है फ्लावर की कलर वाली, उसको हम कहते हैं पेटल्स, राइट. और जो ग्रीन पोर्शन होता है वो कहलाता है सेपल्स, राइट, जो कि कलर पोर्शन के नीचे होता है, राइट. यहाँ पर देखिए ये क्या है, पिस्टिल, ठीक है. पिस्टिल के अंदर तीन चीज़ें आती है, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी. ये क्या होता है, गाइनोशियम यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, राइट. इसके अंदर ओवरी होती है, ओवरी ये आप देख सकते हो, और ये जो लॉन्ग इलोंगेटेड पार्ट है जिसको कहते हैं स्टाइल, और ये ऊपर जो रिसेप्टिव पार्ट होता है रिसेप्टिव, ठीक है, ये पॉलन ग्रेन को रिसेप्शन का काम करता है, उसको हम कहते हैं स्टिग्मा. तो इसको कंप्लीट स्ट्रक्चर को हम कहते हैं पिस्टिल, राइट. और यही क्या कहलाता है आपका गाइनोशियम. और गाइनोशियम क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर, राइट. नाउ वी विल कम टू द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट. मेल रिप्रोडक्टिव के दो होते हैं इसके पार्ट. एक होता है एंथर, यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे ये एंथर बाइलोब्ड, और एक ये फिलामेंट होता है, राइट. इस कंप्लीट स्ट्रक्चर को हम कहते हैं स्टेमेन, या फिर इसको हम कहेंगे एंड्रोशियम, राइट. यहाँ पर देख लीजिए आप. अब ये भी देखो, आपको याद रखने वाली चीज़ है, जो कलर्ड वाली जो लीव्स होती हैं फ्लावर के अंदर, जो पत्तियाँ होती है फ्लावर की, वो कहलाता है कोरोला, राइट. उसको हम पेटल्स बोलते हैं. ग्रीन कलर वाला पोर्शन कहलाता है, जो ग्रीन छोटी छोटी लीव्स होती है अराउंड फ्लावर, वो कहलाती है सेपल्स, राइट, कैलिक्स जिसको बोलते हैं हम, राइट. तो आपको यहाँ से याद रखना है, ये जो आपको ये दिख रही है ओवरी वाला पार्ट है, ये क्या कहलाता है, गाइनोशियम. एंड जो मेल पार्ट है उसके अंदर एंथर एंड फिलामेंट आते हैं, वो कहलाता है एंड्रोशियम. सो दिस इज द कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर दैट इंक्लूड्स गाइनोशियम, एंड्रोशियम एंड पेटल एंड सेपल, राइट. नाउ क्वेश्चन नंबर 42. रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर इज एंड्रोशियम और गाइनोशियम, सेपल और पेटल, पेटल एंड एंड्रोशियम, सेपल एंड गाइनोशियम. देखिए पेटल और सेपल मैंने आपको बताया, फ्लावर की जो पत्तियां होती हैं, कलरफुल जो पार्ट होता है फ्लावर का, वो कहलाता है पेटल्स, और ग्रीन कलर वाला पार्ट कहलाता है सेपल्स, राइट. तो यहाँ पर क्या पूछा है, इन्होंने पूछा है रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर, राइट. तो रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ जो फ्लावर का रिप्रोडक्टिव पोर्शन है वो क्या होता है, एंड्रोशियम यानी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, एंड गाइनेशियम यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जिसके अंदर ओवरी आती है, राइट. और इसके अंदर एंथर एंड फिलामेंट्स होते हैं, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 43. अगार अगार इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम एल्गी, लाइकेन, फंजाई या ब्रायोफाइट. तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा एल्गी. अगार अगार एक जेली टाइप स्ट्रक्चर होती है, जेली टाइप सब्सटेंस होता है, दैट इज ऑब्टेन फ्रॉम द रेड एल्गी, जिसको जेलिडियम या फिर ग्रेसिलेरिया भी बोलते हैं, राइट. तो एल्गी आपको याद रखना है कौन सी एल्गी है, जेलिडियम या फिर ग्रेसिलेरिया, राइट. ये एल्गी है जिससे हमें क्या मिलता है, अगार अगार. और इसको हम कॉमन जो इसकी लैंग्वेज में बात करेंगे तो हम क्या बोलेंगे, रेड एल्गी से हमें अगार अगार मिलता है. अगार अगार क्या होता है, एक चिपचिपा सा सब्सटेंस होता है, ठीक है. लार्जेस्ट लीव्स अकर्स इन रेफ्लेशिया, विक्टोरिया, बनाना या निकोटियाना. तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है विक्टोरिया. लार्जेस्ट लीव्स अकर्स इन विक्टोरिया प्लांट. आई विल शो यू द पिक्चर ऑफ दिस लीफ. यू कैन से दिस इज द लीफ ऑफ विक्टोरिया प्लांट, विक्टोरिया अमेजोनिका, राइट. तो इसकी लीव्स होती हैं जो 3 मीटर यानी अप टू 10 फीट तक इसकी वो होती है, ब्रेड्थ होती है, ये बहुत ही बड़ी होती है. सो दिस इज द लार्जेस्ट लीफ. लार्जेस्ट फ्लावर फाउंड इन द वर्ल्ड इज रेफ्लेशिया, विक्टोरिया, ड्रोसोरा या अमरबेल. तो देखिए जो लार्जेस्ट फ्लावर है उसका नाम क्या है, रेफ्लेशिया. दिस इज द लार्जेस्ट फ्लावर फाउंड इन द वर्ल्ड. लुक एट दिस पिक्चर, ये लार्जेस्ट फ्लावर है, इसका नाम है रेफ्लेशिया. द एडिबल पार्ट ऑफ द कॉलीफ्लावर इज फ्रूट, बर्ड, फ्लावर, इनफ्लोरेसेंस. तो यह करेक्ट आंसर है इनफ्लोरेसेंस. मैंने पहले भी बताया जो कॉलीफ्लावर होता है इनफ्लोरेसेंस कहलाता है, ठीक है. उसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे फ्लावर्स अरेंज होते हैं जिसको बोलते हैं हम इनफ्लोरेसेंस, राइट. इन कैक्टस द स्पाइन्स आर मॉडिफाइड स्टेम्स, टिप्यूल्स, लीव्स, बर्ड्स. तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है कैक्टस के अंदर जो स्पाइन्स होती हैं बेसिकली वो क्या होती है, लीव्स होती हैं, ठीक है. वो मॉडिफाइड लीव्स हैं, स्पाइन की फॉर्म में होती है, सो दैट ट्रांसपिरेशन
इज इनहिबिटेड। ट्रांसपिरेशन क्या है, बेसिकली वाटर जो मॉइस्चर कंटेंट जो होता है प्लांट के अंदर से वो निकलना, मॉइस्चर को निकलना, तो ये अगर स्पाइन की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगी तो वाटर लॉस कम होता है। और ये कैक्टस क्या है, डेजर्ट प्लांट, राइट। इन इंडिया क्लस्टर बीन यानी ग्वार फली जो होती है इज ट्रेडिशनली यूज्ड एज वेजिटेबल और एनिमल फीड, बट रिसेंटली द cultivation of this has assumed significance. Which of the following statement is correct in this context? यानी इसमें पूछा गया है जो क्लस्टर बीन होती है, बेसिकली जो ग्वार फली होती है, वो वेजिटेबल और एनिमल फीड के रूप में पहले यूज़ की जाती थी, लेकिन इसका कल्टीवेशन अब बहुत ज़्यादा होता है। क्यों होता है? द ऑयल एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सीड इज़ यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरर, द गम मेड फ्रॉम इट सीड इज़ यूज्ड इन extraction of shell gas. The leaf extract of this plant has the properties of antihistamine. It is the source of high quality biodiesel. तो देखिए जो ये ग्वार फली होती है ये राजस्थान में बहुत होती है और यहाँ पर इसका प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है और इसको मोस्ट ऑफ द जो ग्वार है या क्लस्टर बीन्स जो होती है बेसिकली एक्सपोर्ट की जाती है, क्योंकि इसका ऑयल इंडस्ट्री के अंदर गैस इंडस्ट्री, शेल गैस एंड ऑयल इंडस्ट्री के अंदर इसका बहुत ज़्यादा यूज़ बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि जो इसके सीड्स होते हैं उनको पीस कर एक टाइप का गम बनाया जाता है और वो गम जो होता है वो शेल गैस के एक्सट्रैक्शन में यूजफुल होता है, राइट। सो इट्स ए नेचुरल गैस ट्रैपर भी बोलते हैं इसको, राइट। इट्स ए नेचुरल गैस ट्रैपर, राइट। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो आपको याद रखना है ये चीज़ कि जो ग्वार फली होती है वो कहाँ होती है, राजस्थान के किशनगढ़ ज़िले में शायद होती है ये, और सॉरी ये होती है श्री गंगानगर डिस्ट्रिक्ट में होती है, ठीक है। और यहाँ पर जो अब ज़्यादा प्रोडक्शन इसका हो रहा है, फार्मर्स वहाँ पर रिच हो रहे हैं क्योंकि इसका एक्सपोर्ट 90% अब तक ग्वार या फिर क्लस्टर बीन है उसको क्या किया जाता है, एक्सपोर्ट किया जाता है, राइट। A clone is a group of individual obtained through self-pollination, micropropagation, hybridization, cross-pollination. तो देखिए यहाँ पर जो क्लोन है, क्लोन इज अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑब्टेन थ्रू सेल्फ पॉलिनेशन, माइक्रो प्रोपगेशन, हाइब्रिडाइजेशन या क्रॉस पॉलिनेशन। तो देखिए जो क्लोन होता है, क्लोन क्या होता है, बेसिकली आइडेंटिकल सेल्स को हम या आइडेंटिकल कॉपीज को हम बोलते हैं क्लोन, राइट। और क्लोन का मतलब है आइडेंटिकल, मतलब वो देखने में भी एक जैसे होते हैं प्लस उनका जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन भी एक ही प्रकार का होता है, ठीक है, एक ही जैसा होता है। तो देखो सेल्फ पॉलिनेशन, हाइब्रिडाइजेशन या क्रॉस पॉलिनेशन अगर करते हैं तो थोड़ी सी वेरिएबिलिटी, मतलब जेनेटिक वेरिएबिलिटी आती ही है, ठीक है। जैसे कि हम अपने पेरेंट्स जैसे नहीं लगते, तो वी आर नॉट क्लोन, राइट। हमारा जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन डिफरेंट है फ्रॉम आवर मदर एज वेल एज फ्रॉम फादर, राइट। बट यहाँ बात कर रहे हैं क्लोन की। क्लोन कैसे? क्लोन मीन्स सिमिलर टाइप ऑफ सेल्स जिनका जीनोटाइप सेम हो, यानी उनके जीन सेम हो, तो एक जैसे दिखेंगे वो, ठीक है। अंदर से भी वो एक जैसे होंगे, जीन उनका एक जैसा होगा, ठीक है। तो वो किस टेक्निक से ऑब्टेन होता है? माइक्रो प्रोपगेशन। तो माइक्रो प्रोपगेशन क्या होता है? बेसिकली प्लांट टिश्यू को कट करके उसको एसेप्टिक कल्चर्स में, यानी कि उसको एसेप्टिकली मतलब उसको डिसइंफेक्ट किया जाता है, उसके बाद उसको कल्चरिंग की जाती है उसकी, राइट। तो एक ही प्लांट से हम उसके टिश्यू लेके उस टिश्यू को छोटा छोटा डिवाइड करके और उसको प्रोपगेट करते हैं। प्रोपगेट मतलब हम उसको कल्टीवेट करते हैं, हम उसको ग्रो करते हैं, राइट। तो वो एक जैसे ही होते हैं क्योंकि वो एक प्लांट से लिए जाते हैं, उसके अंदर कोई जेनेटिक वेरिएशन नहीं है। सो दिस इज द टेक्निक माइक्रो प्रोपगेशन थ्रू विच वी कैन गेट अ क्लोन, यानी आइडेंटिकल प्रोजेनी हमें मिलती है, राइट। ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम पॉलन सैक टू स्टिग्मा इज कॉल्ड थैलेमस पॉलिनेशन, फर्टिलाइजेशन या जर्मिनेशन। तो देखिए यहाँ पर पॉलन ग्रेन का पॉलन सैक से, पॉलन ग्रेन कहाँ होते हैं आपको बताया था मैंने, एंथर्स पे पॉलन ग्रेन होते हैं, राइट। पॉलेंस जो होते हैं वहाँ पर होते हैं और ये पॉलन सैक से कहाँ जाते हैं? स्टिग्मा के ऊपर। स्टिग्मा क्या है? द रिसेप्टिव पोर्शन ऑफ द गाइनोशियम, यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, ठीक है। मैंने आपको स्टिग्मा और स्टाइल दिखाया था, तो वो क्या है? उस प्रोसेस को हम कहते हैं पॉलिनेशन, राइट। ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर। देखिए यहाँ पे है ये पॉलन ग्रेन्स आपको दिख रहे हैं, ये पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं बेसिकली स्टिग्मा के ऊपर आते हैं, यहाँ से यहाँ आते हैं। तो ये क्या है? रिसेप्टिव ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जिसको हम बोलते हैं स्टिग्मा। तो इस प्रोसेस को, ट्रांसफर ऑफ पॉलन फ्रॉम पॉलन सैक टू स्टिग्मा, इज कॉल्ड एज पॉलिनेशन, राइट।
एनिमोफिली पॉलिनेशन टेक्स प्लेस बाय एनिमल, इंसेक्ट, विंड, वाटर। तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना, एनिमोफिली मीन्स ये नहीं है कि पॉलिनेशन एनिमल से हो रहा है। एनिमोफिली का मतलब है इट इज़ अ प्रोसेस व्हेन पॉलन इज ट्रांसपोर्टेड बाय एयर करंट, राइट। विंड से जो पॉलिनेशन होता है उसको हम कहते हैं एनिमोफिली, ठीक है। तो एयर करंट से क्या होता है, एक प्लांट से दूसरे प्लांट पर पॉलिनेशन होना, यानी पॉलन ग्रेन का जाना, इस क्या कहलाता है, एनिमोफिली। और ये कैसे होता है, एयर करंट यानी विंड से। एंटोमोफिली पॉलिनेशन अकर विद द हेल्प ऑफ एनिमल, इंसेक्ट, विंड, वाटर। तो यहाँ पर जो एंटोमोफिली की बात कर रहे हैं इसका मतलब ये कैसे हो रहा है, इंसेक्ट के थ्रू हो रहा है, ठीक है। एनिमोफिली का मतलब होता है कि विंड से हो रहा है, लेकिन एंटोमोफिली का मतलब होता है इंसेक्ट से, यानी इंसेक्ट्स की जब वो फ्लावर के ऊपर बैठते हैं तो पॉलन ग्रेन उनकी बॉडी से चिपक जाते हैं, और जब वही इंसेक्ट किसी और फ्लावर पे जाते हैं तो वो वहाँ पर ड्रॉप हो जाते हैं पॉलन ग्रेन, ठीक है। तो ट्रांसफर ऑफ या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉलन फ्रॉम वन प्लांट टू अनदर बाय इंसेक्ट इज कॉल्ड एज एंटीमोफिली, राइट। पॉलिनेशन बाय बैट इज कॉल्ड एंटीमोफिली, एनिमोफिली, जूओफिली या चेरोपेट्रोफिली। तो देखिए जो पॉलिनेशन है, पॉलिनेशन ऑफ प्लांट बाय बैट्स इज कॉल्ड चेरोपेट्रोफिली, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। जूफिली पॉलिनेशन बाय एनिमल, वाटर, विंड, इंसेक्ट। जूफिली क्या हो गया, ट्रांसफर और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉलन बाय एनिमल, ऑप्शन ए इज करेक्ट। जू मीन्स होता है एनिमल, ठीक है, तो जूफिली मीन्स एनिमल से होने वाला पॉलिनेशन। क्वेश्चन नंबर 55, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म ऑफ बेस ऑफ वेजिटेबल फाइबर, which one of the following forms the base of vegetable fiber, cellulose, protein, fat, oil। so cellulose क्या है, cellulose is a fiber, protein fiber नहीं है, fat भी fiber नहीं होता, oil भी fiber नहीं होता, right। cellulose is a fiber। clove is obtained from root, stem, leaf, flower, bud। तो यहाँ करेक्ट आंसर है फ्लावर बर्ड। क्या है क्लोव, ये बहुत रिपीटेटिवली पूछा जाता है, क्लोव इज अ flower bud। Pollination takes place in closed flower is clastogamy, allogamy, autogamy, none of the। तो यहाँ पर ऑप्शन है clastogamy is the CLEISTO, ये स्पेलिंग यहाँ पर गलत है, CLEIST। clastogamy is the pollination that takes place in क्लोज्ड फ्लावर, बंद जो फ्लावर होते हैं, फ्लावर बर्ड की जो फॉर्म में होते हैं उनके अंदर ही होता है, राइट। द इन्फ्लोरेसेंस ऑफ वीट इज रेसेम, कैटकिन, स्पाइन या पेनिकल। तो वीट का जो इन्फ्लोरेसेंस होता है, इन्फ्लोरेसेंस मतलब होता है फ्लावर का जो अरेंजमेंट होता है वो किस फॉर्म में होता है, स्पाइक फॉर्म में होता है। अगर आपने वीट फ्लावर देखा होगा, वीट का अरेंजमेंट कैसा होता है, देखिए आई विल शो यू। देखिए दिस इज द वीट प्लांट, आपने देखा है इसका फ्लोरल जो अरेंजमेंट है, इन्फ्लोरेसेंस बोल सकते हैं इसको, वो कैसा होता है, स्पाइकी होता है, राइट, स्पाइकलेट जिसको बोलते हैं, राइट। क्वेश्चन नंबर 59, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, मेज कैन बी यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ स्टार्च, ऑयल एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम मेज कैन बी अ fed stock for biodiesel, alcoholic beverages can be produced by using maize। which one of the following given above is are correct, option A 1 only, B 1 2 only या 2 3 only या 1 2 3 only। तो देखिए यहाँ पर मेज़ की जो क्वालिटी होती है, देखो मेज़ से जो ऑयल एक्सट्रैक्ट किया जाता है वो इथेनॉल और बायोडीजल में कन्वर्ट किया जा सकता है, ठीक है। तो ऑप्शन 2 इज़ करेक्ट। एंड maize can be used for production of starch, definitely it can be used as a production of starch, starch भी इससे प्रोड्यूस किया जा सकता है, एंड एल्कोहलिक बिवरेजेस भी इससे प्रोड्यूस किए जा सकते हैं, राइट। सो ऑप्शन, जैसे एल्कोहलिक बिवरेजेस में मैंने क्या बताया, इथेनॉल इससे प्रोड्यूस किया जाता है ना, और इथेनॉल और इससे बायोडीजल भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। तो तीनों ही क्वालिटी ये फुलफिल करता है, सो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। हेयर प्रेजेंट इन मेज कॉर्न कॉब इज सीड हेयर। देखो आपने कभी कॉर्न देखा होगा, भुट्टा जिसको बोलते हैं उसको, जब उसके ग्रीन लीव्स को आप हटाते हो, है ना, तो उसके अंदर आपको सिल्की सिल्की हेयर्स दिखते हैं कॉर्न के अंदर, राइट। तो वो क्या होता है ये पूछ रहे हैं, राइट। ही सीड हेयर होता है या मॉडिफायर हेयर ऑफ ब्रैक्ट होता है या स्टिग्मा होता है, स्टाइल होता है, तो वो होता है स्टाइल, राइट। और स्टाइल स्टिग्मा मैंने आपको फ्लावर की जब कंप्लीट स्ट्रक्चर दिखाई थी तो उसके अंदर ये क्या है, स्टाइल स्टिग्मा प्लस ओवरी, ये कहलाता है गायनोशियम, यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। पॉलिनेशन टेक्स प्लेस बाय स्नेल इज कॉल्ड जूफिली, एनिमोफिली, एंटोमोफिली, मेल्कोफिली।
देखिए इससे पहले आपको मैं हेयर प्रेजेंट इन मेज कॉर्न दिखा देती हूँ क्योंकि आप कंफ्यूज ना हो। दिस इज कॉर्न कॉब और हम इसकी बात कर रहे हैं, हेयर कॉर्न हेयर्स की बात कर रहे हैं। ये क्या है? एलोंगेटेड स्टाइल। चलो अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 61, स्नेल से होने वाले पॉलिनेशन को हम बोलते हैं मैल्कोफिली। ऑप्शन डी इज करेक्ट। देखो एनिमोफिली क्या होता है आपको पता है ना, एनिमोफिली होता है विंड से होने वाला, एंटोमोफिली होता है इंसेक्ट से, जूफिली होता है एनिमल से। अब आपको एक और याद रखना है, मैल्कोफिली ये किससे होता है? स्नेल से होता है, राइट। क्वेश्चन नंबर 62, क्रॉस पॉलिनेशन इज मोर बेनिफिटेड ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ सीड, फॉर्मेशन ऑफ गुड सीड, फॉर्मेशन ऑफ वीक सीड, नन। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर है क्रॉस पॉलिनेशन। देखिए क्रॉस पॉलिनेशन मतलब दो अलग अलग फ्लावर के अंदर पॉलिनेशन होना, उनके अंदर रिप्रोडक्शन होना। इससे क्या होता है? इससे जो सीड्स होते हैं उनकी क्वालिटी अच्छी होती है, फॉर्मेशन ऑफ गुड सीड। ऑप्शन बी करेक्ट। पॉलिनेशन टेक्स प्लेस इन फ्लावर हैविंग स्मेल बाय इंसेक्ट, विंड, वाटर, एनिमल। तो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा इंसेक्ट। पॉलिनेशन टेक्स प्लेस इन फ्लावर हैविंग स्मेल। देखिए जो बीज और बटरफ्लाई होती हैं वो ब्राइटली कलर फ्लावर की तरफ अट्रैक्ट होती हैं, उनकी स्ट्रॉन्ग जो स्मेल होती है वो आती है, उससे वो अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। तो पॉलिनेशन कैसे होता है? टेक्स प्लेस इन फ्लावर हैविंग स्मेल बाय इंसेक्ट। जो फ्लावर की खुशबू होती है उससे अट्रैक्ट होते हैं। शुगर कैन इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कैश क्रॉप इन इंडिया। इट इज ग्रोन टू ऑब्टेन स्टार्च, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज। तो गन्ने से क्या प्रोड्यूस होता है? शुगर कैन से होता है प्रोड्यूस सुक्रोज। ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 65, फ्लावर इन विच पॉलिनेशन टेक्स प्लेस बाय इंसेक्ट, their pollen grains are smooth and dry, rough and sticky, rough and dry, large in size। तो देखिए जो फ्लावर्स इन विच पॉलिनेशन टेक्स प्लेस बाय इंसेक्ट, अगर इंसेक्ट आकर किसी फ्लावर के ऊपर बैठ जाते हैं तो वहां पर जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो कैसे होने चाहिए? रफ एंड स्टिकी, सो दैट दे कैन इजीली ट्रांसफर्ड और स्टिक ऑन इंसेक्ट्स बॉडी, राइट। सो रफ एंड स्टिकी होने चाहिए। अगर स्मूथ होंगे, स्मूथ एंड ड्राई होंगे तो चिपकेंगे नहीं। इस रफ एंड ड्राई भी नहीं होने चाहिए, लार्ज इन साइज भी नहीं होने चाहिए, अदरवाइज दे विल नॉट बी कैरिड, ठीक है। तो कैसे होने चाहिए? फ्लावर्स इन पॉलिनेशन टेक्स प्लेस बाय इंसेक्ट, देयर पॉलन ग्रेन्स आर रफ एंड स्टिकी, दे आर ऑलवेज। ये आपको याद रखना चाहिए कि कैसे होंगे पॉलन ग्रेन? रफ एंड स्टिकी, चिपकने वाले होंगे। Which of the following is a true about bisexual flower? They contain carpels only, they contain both stamen and carpels, they contain stamen only, they contain either stamen or carpel। तो यहाँ पर देखते हैं हम, जो बाइसेक्सुअल फ्लावर होता है, क्या होता है बाइसेक्सुअल? यानी कि दोनों सेक्स होंगे उस फ्लावर के अंदर, मेल भी उसके अंदर मेल सेक्स भी होगा और फीमेल सेक्स भी होगा, राइट। तो दे कंटेन कार्पल्स ओनली, नो दे कंटेन बोथ स्टेमन एंड कार्पल। तो यहाँ पर स्टेमन क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, और कार्पल्स क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। सो दोनों ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक फ्लावर में होते हैं, जिसको कहते हैं बाइसेक्सुअल, राइट। क्वेश्चन नंबर 67, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रोड्यूस थ्रू बडिंग? प्लाज्मोडियम, अमीबा, यीस्ट, पैरामीशियम। तो देखिए यहाँ पर यीस्ट जो होता है बेसिकली वो क्या है? मोस्ट कॉमन इसके अंदर क्या होता है? बडिंग होता है। बडिंग क्या है? एक प्रकार का रिप्रोडक्शन। और कैसा रिप्रोडक्शन है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। इसमें मेल और फीमेल गैमेट्स की जरूरत नहीं होती, दे ग्रो बाय देयर ओन, राइट। एक ही के ऊपर एक के बाद एक बर्ड आने लग जाती है, ये वेजिटेटिव फॉर्म ऑफ रिप्रोडक्शन है, राइट। तो यीस्ट दैट रिप्रोड्यूस थ्रू बडिंग प्रोसेस। डबल फर्टिलाइजेशन इज मेन फीचर ऑफ ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। तो देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये किसका फीचर है? डबल फर्टिलाइजेशन इज अ फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म, यानी कि फ्लावरिंग प्लांट जो सबसे ज्यादा डेवलप प्लांट है उनका फीचर होता है डबल फर्टिलाइजेशन। इसमें बेसिकली होता है क्या है? इसमें वन जो मेल गैमेट होता है वो एग न्यूक्लियस से फ्यूज करता है, और दूसरा जो मेल गैमेट होता है वो पोलर न्यूक्लियाई या सेकेंडरी न्यूक्लियस है, ठीक है। ऐसे याद रख सकते हो आप, वन मेल गैमेट फ्यूज विद द एग न्यूक्लियस और अनादर मेल गैमेट फ्यूज विद द सेकेंडरी न्यूक्लियस, ठीक है। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन, राइट। सो ये किसका फीचर है? एंजियोस्पर्म, यानी कि मोस्ट डेवलप प्लांट ऑफ द अर्थ, राइट। एंजियोस्पर्म फ्लावरिंग प्लांट का फीचर है। Parthenogenesis is a process in which fruit develop without hormone, fruit develop without fertilization, development of egg without fertilization, development of embryo without fertilization।
तो पार्थेनोजेनेसिस आपको याद पता होना चाहिए। पार्थेनोजेनेसिस बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है बॉटनी के अंदर। इसका मतलब होता है फ्रूट डेवलप्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन। इसके अंदर कोई फर्टिलाइजेशन नहीं होता, कोई इसके अंदर रिप्रोडक्टिव एक्टिविटी नहीं होती और डायरेक्टली फ्रूट डेवलप हो जाता है, राइट। सो इसके अंदर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का कोई यूज नहीं है। जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है उससे एग से ही डायरेक्टली फ्रूट डेवलप हो जाता है, राइट। सो इसको बोलते हैं पार्थेनोजेनेसिस। क्वेश्चन नंबर 70, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑयल इज गेनिंग पॉपुलरिटी एज कुकिंग ऑप्शन इन इंडिया? ऑलिव, कोकोनट, पोंगेमिया या पीनट? सो नाउअडेज coconut is very popular. It's very popular oil and it's a cooking option in India, right? So option B is correct. So now I am stopping my video and we will continue in our next video. Thank you very much.